गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। एक प्रश्न लेते हैं पहले, फिर आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। मन बुद्धि चित्त को हम जड़ कहते हैं और चेतन तत्व आत्मा को मानते हैं। अच्छा, तो फिर सुख दुख को भोगने वाला भी आत्मा ही होगा, अच्छा बुरा करने वाला भी क्या आत्मा ही होता है? तो फिर वह शुद्ध और आनंद रूप कैसे हुआ? देखो, जब मैं बोल रही हूं और आपका मन सो रहा है तो समझ कैसे आएगी? एकाग्र मन के बगैर ये बातें समझ नहीं आएंगी। क्षमा करिए मुझे, पर मैं क्या कहूं, फिर से कहना पड़ेगा। अधिकार नहीं तो समझ कहां से आए? ये बात तो कितने बार हम बोली हैं। 2 बार तो श्लोक में ही आ गई कि चंद्रमा का प्रतिबिंब कहां पड़े? जल में। बिंब और प्रतिबिंब का उदाहरण कहा, वो सुना नहीं। अब मुझे समझ नहीं लगती है, मैं तुम्हें कैसे जागृत करूं? समझा तो मैं 1000 प्रमाणों से लूंगी, नो प्रॉब्लम। पर जो सोया हुआ है उसको कैसे समझ ही नहीं आएगी ना। Your mind has to be available to me to understand what I am speaking. ओ गुरु नानक साहब को एक बार किसी ने कहा, आप कहते हो हिंदू मुस्लिम में एक, तो हमारी मस्जिद में चलो और नमाज अदा करो। ओ बाबा नानक तो मस्त मौला फकीर, बोले चलो। चले गए। आज के कोई संप्रदायवादी होता तो कभी न जाता। अलाउ मी टू से दिस। पर गुरु नानक साहब की सोच इतनी ऊंची है, उनके विचार इतने ऊंचे हैं, इतने स्पष्ट हैं, कोई संशय नहीं उनको। बोले चलो। गए। अब वहां सब लाइन में खड़े होते, वो भी खड़े हो गए। जो ले गया वो साथी खड़ा था। मौलाना साहब ने आवाज लगाई, उसे कहते बांग लगाना। वो एक लंबा आलाप सा लेते हैं, तो उससे लंबा आलाप लिया। अब उनमें नियम है, आगे झुकते हैं, हाथ कानों पे लगाते हैं, जमीन पे बैठते हैं वीरभद्रा आसन में, फिर जमीन में सर झुकाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सजदा करते हैं। तो ऐसे वो सजदा चलता रहता। और जब सजदा चल रहा था तो गुरु नानक देव सीधे खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो वो कहता, अरे जब करनी नहीं थी तो आए क्यों? तूने तो नमाज करी नहीं। नानक बोले, तूने भी नहीं की है। तेरे घर में
बीमार है कोई, तेरा मन वहां गया। इसीलिए बाबा नानक को अंतर्जामी बोलते हैं, क्योंकि बाबा नानक एक सिद्ध योगी थे, तो इसके मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। बड़ा शर्मसार हुआ, अभी भी ये तो पकड़े गए। तो ढीठ होके कहता है, अच्छा चलो मेरा मन वहां था, तो हमारे मौलाना जी करा रहे हैं तो आप उनके साथ करते ना, मैं चलो नहीं करा, मेरा मन ठीक माना, पर वो तो करा रहे थे। गुरु नानक चल के मुल्ला जी के पास गए और उनके पास खड़े होके उनकी आंख में देख के कहते हैं, इसके घर में एक घोड़ी खरीदी है, इसका दिमाग उस घोड़ी में गया हुआ था। तो एक का मन घोड़े में, एक का मन घर में, तो अल्लाह के साथ कौन था? मैं किसके साथ नमाज करता? और बात ये तय हुई थी कि तुमने कहा मेरे साथ नमाज करने चलो, मैं आया, और तेरा दिमाग घर में। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, अब देखो मैं नाम अगर ले लिया तो उन्हें लगेगा अरे हमारी तो बेइज्जती होगी, है ना, ज्ञान व्यान तो गया खड्डे में, बस यही याद रह जाना शिविर में मेरी बेइज्जती हो गई। तो मैं इसलिए जानबूझ के नाम नहीं ले रही हूं, क्योंकि चेलों में प्रश्न पूछने की हिम्मत तो है, पर सच सुनने की हिम्मत नहीं होती। अब मैं नहीं चाहती कोई दुखी होके जाए, इसलिए हम नाम में जानबूझ के नहीं ले रही इस विषय में, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई। मन, फिर कहूं, वेदांत को सुनने के लिए मन पूरा जागरूक और एकाग्र चाहिए। अब उसके लिए तुम्हें पूरे समय रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना पड़े तो बैठो, और कमर दुखे तो भी दुखाओ, पर फिर झुको नहीं। So you need to have that kind of attention that you don't lose even a single word. But I'll still explain. फिर से समझाती हूं, चंद्रमा है कहां? इतनी तो बात समझ लग रही है, शुक्र है। पानी है, पानी का सरोवर है नीचे, और पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब आ रहा है। अब अगर पानी हिल रहा होगा तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब शब्द तो समझ रहे हो ना? मैं फिर से कह देती हूं, देयर इज अ मून इन द स्काई एंड देयर इज वाटर ऑन द अर्थ एंड देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मून कमिंग इन द वाटर। सो मून and reflection of moon, and reflection of moon is not a moon. जो चांद है वो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अलग है, बिंब, इतनी बात समझ रहे हो? If there is wind blowing, then the waters will get disturbed, then the reflection of moon will get broken. चलूं आगे? पूछ के चलूंगी, एक लफ्ज ज्यादा नहीं बोलूंगी आज। पानी हिला तो प्रतिबिंब हिलेगा। अच्छा, बिंब भी हिलेगा? मैं नीचे चली हवा, ऊपर चांद कर, ए रुको, ए मरा, ए उड़ गया, ए बचाओ, ऐसा होगा क्या? The winds are blowing, but the moon is shining, and the poor reflection of moon will be all broken in, and the water will get actually very silvery, shiny, but you cannot see the round shape of moon in that water, right?
बड़ा प्यारा लगता है चांद की रात में। सरोवर में अक्स भले न पड़े पर सारी लहरों में चांद जैसे बिखर सा जाता है। उस दिन आश्रम में थे, सुबह सूर्य उदय हो रहा था, 6:30 बजे करीब, आसमान साफ। हमारे आश्रम के सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा था। इतना सुंदर लगे, एक सूरज ऊपर एक सूरज नीचे, दो दो सूरज। हम सूरज के मालिक, एक के दो हो गए। तो झट से उसकी फोटो लिए, पर जो खूबसूरती आंखों से आ रही थी, मेरा कैमरा बेचारा गरीब सा था, उसमें सूर्य की वो शान शौकत आ नहीं सकी। पानी हिला तो प्रतिबिंब, पानी गंदा हुआ तो प्रतिबिंब। अच्छा, पानी पे काई आ जाए तो प्रतिबिंब भी हरा हरा सा हो जाएगा। अच्छा, काई वाले पानी में प्रतिबिंब हरा हुआ तो क्या चांद भी हरा हुआ? ऐसे ही शुद्ध आत्मा है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक करो, मैं आधा आधा अब छोड़ती हूं। आसमान का पूरा चांद कौन है? और पानी कौन है? मम। और इसमें आत्मा का प्रतिबिंब क्या है? जीव। अच्छा, कहीं कहीं वेदांत में एक दो अलग नए शब्द आज सीखो। आत्मा है चैतन्य, और उसे कभी कभी चिद भी बोलते, द से, द चिद। अब चिद का जो आभास, प्रतिबिंब का एक दूसरा शब्द क्या होता है? आभास। तो चिद प्लस आभास क्या हो गया? चिदाभास। गॉट इट? जिनने प्रश्न पूछा वो जहां भी हैं उन्हें भी समझ लग गई देवी जी? अभी इतना तो सबको पता लगे कोई देवी जी हैं। चिद और आभास क्या हुआ? वो चिदाभास हम जिसको कहते, जीव भी उसी को कहते, और जीवात्मा भी उसी को कहते हैं। और अंग्रेजी में कहे तो इंडिविजुअल सेल्फ। Moon is like the pure self. Mind is like that sarovar, the pond of water. And the reflection is the individual self or जीव और चिदाभास। हमने कहा मन हिला तो रिफ्लेक्शन भी हिलेगा, राइट? अच्छा, जब मन में दुख आता है तो मन हिलता है। अच्छा, जब मन हिलता है ना तो शरीर भी हिलता है। मालूम कैसे? रो रो के। जब कोई रोता है तो साइलेंट थोड़ी रोते हैं, हिल रहे होते ना। और कोई मर जाए, और पुराने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तो स्यापा करते हैं ना, छाती कूटते हैं, टांगे कूटते हैं, गालें कूटते हैं। तुम कूट के देख लो अपने आप। मतलब तो मन हिले दुख में तो शरीर भी हिल गया, हार्मोन्स हिल जाएंगे, और सत्यानाश शरीर का हो जाता है। फिर दुखी दुखी रहने से शरीर बीमार होता है। हम नहीं चाहते कि हम बीमार, ये शरीर बीमार हो, तो दुखी मत रहो। दुखी is equal to बीमार, and if you don't want to be बीमार, then don't be दुखी। अब आपके डॉक्टर शरीर बीमार हो तो दवाई देते हैं, पर जब मन दुखी हो तो कौन सी गोली है? ये फार्मासिस्ट यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, फार्मेसी वाले बैठे हैं। दुखी मन की कौन सी गोली? उसने कहा जी उसकी तो एक ही गोली होती, आजकल बड़ी पॉपुलर है, marijuana।
हिंदुस्तान में तो कब से चलता है अफीम, गांजा, शराब। और बेअकल लोग जो उसको लेते हैं, सबसे पहली बात, जो इस तरह का नशा करता है वो ईश्वर के बनाए इस शरीर का अपमान करता है। दुख भूल जाए इसलिए नशा कर लो। नशे से दुख नहीं भूलता है, बस ये दिमाग की सेंसेशंस कम हो जाती। मैंने, प्रकृति ने तुम्हें अक्लमंद बना के भेजा, तुम शराब पी के बंदर हो जाते हो। देखा कभी शराबी को? ये क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बक रहा है, कहाँ का कहाँ जा रहा है। एक आदमी आया शराब पी करके, उसे लगा कि अब बीवी को पता लगा तो गुस्सा होगी कि तो ऐसा करूंगा। जैसे ही बेल बजाई घर के अंदर, नौकर ने दरवाजा खोला, अंदर गया तो जाके ना फटाफट उसने बड़ी सी एक पुराण पढ़ा था, वो पुराण की बड़ी सी पुस्तक ऐसे खोल करके बैठ गया। कि वो पूछेगी क्या कर रहे हो? मैं तो पुराण पढ़ रहा हूं, पुराण पढ़ रहा हूं। इतनी बीवी आई, बीवी ने देखा कि क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रही, पुराण पढ़ रहा हूं। उन्होंने एक सिर में चमाट मारी उसके, बोले टैची खोल के बैठा हुआ है। बड़े होते ना घर। उसका ऑफिस का जो अटैची छोटा ब्रीफ केस जैसा, वो खोल के बैठा हुआ। अक्ल मारी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ जिनकी अक्ल मारी जाती वो पीते हैं, और जब पीते हैं तो अक्ल और मारी जाती। दुख की कोई गोली नहीं, शराब उसकी कोई दवाई नहीं है। पर जब मन दुखी हुआ, माने मन का पानी हिला, तो चिदाभास भी हिलेगा या नहीं हिलेगा? अच्छा, चिदाभास हिलेगा कि मूल आत्मा हिल जाएगा? हवा चलने से चंद्रमा का रिफ्लेक्शन हिलेगा या ऊपर चांद हिल जाएगा? चिदाभास हिलता है। तो आभास और चेतन के फर्क को समझिए। चेतनात्मा का आभास है चिदाभास। तो दुख सुख कहाँ है? मन में। मन हिला तो चिदाभास हिलेगा। और आप अपने आप को मन से जोड़ के जब देखते हो मैं ही मन हूं, तो मन दुखी होगा तो आप दुख होंगे कि नहीं होगा? कोई भी कर्म करने का विचार कहाँ उठता है? मन में। आपने बुरा विचार किया तो चिदाभास को अंदर बुरा लगेगा या नहीं? और अगर कुछ अच्छा काम किया तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये फीलिंग आएगी कि नहीं? तीर्थ में आके ना थोड़ा दान करने की इच्छा ज्यादा आ जाती है कईयों को। ऐसे तो करते नहीं, पर यहां आके आती। यहां आई तो उसने लंगर लगाया, भिखारियों ने खाया। और हमारे ऋषिकेश के भिखारी भी भाई मतलब खा लिए। एक दूसरे सेठ आया, बोले मेरा भी लंगर आके खा। बोले पागल समझे, खा चुके, अब नहीं खाएंगे। बोले ऐसे मैं लंगर पकाया, कोई खाएगा ही नहीं। तो फिर लगा चलो भिखारी नहीं खा रहे तो आम जनता को खिला देते हैं, तो खिलाओ। अच्छा, आदमी तो कभी कभी खाए पे खा भी ले। ये आज का ही अनुभव है। हम यहाँ कुत्ते को खिलाएं, वो खाए कोई नहीं। वो बाद में पता चला उसका बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट हो चुका है।
हम तो बदल बदल के बिस्कुट दें, ये ले ये ले ये, को मैं नहीं खाता। अच्छा जना मत खाओ। और फिर 2-3 ने खा लिए। अब देखो, कुत्ते के अंदर भी मन है या नहीं है? मन है तो आत्मा का आभास वहां भी है या नहीं? कुत्ते को खुशी कमी होती है या नहीं होती है? कोई जानवर हो, गाय गधा घोड़ा हाथी, सब में मन है, सब में चिदाभास है, सबको सुख की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है, प्यार करते हैं। इसीलिए कहा जिसमें भी चिदाभास है उसकी हत्या मत करो। जब कहा कि पशु को काट के मत खाओ तो किस लिए कह रहे हैं? उसमें मन है, उसमें चिदाभास है, उसमें दुख की अनुभूति है, तो उसे मत मारो। ऐसे ही मनुष्य में मन है, और मनुष्य आत्मा तो समझता नहीं, मन में आए हुए आभास को ही मैं मानता है, इसलिए कभी सुखी कभी दुखी होता है। सुबह शुभ कर्म करता है, शुभ करे तो अच्छा फील होता है, अशुभ करे बुरा फील होता है। तो इनका प्रश्न है, तो आत्मा फिर आनंद कैसे? हम तो दुखी होते हैं। भाई आत्मा तो आनंद ही थी और है और रहेगी। दुखी कौन होता है? चिदाभास, ना के आत्मा। पर कभी कभी क्या है, ऐसा जब प्रश्न आता है तो एक के बहाने दूसरों को भी थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। अब श्लोक लेते हैं। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदावत्क्षरम् एतद्विलक्षणां विद्यादहं ब्रह्मेति निर्मलम्। शरीर हमारे कितने हैं? 3 नाम बोलो तो। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब ये स्थूल से लेके सूक्ष्म तक सारे शरीर दृश्य हैं, जड़ हैं, दृश्य भी हैं और जड़ भी हैं, जाने जाते हैं। एतद् विलक्षणं विद्यात्, ये जानो मैं इन सबसे अलग हूं। किससे? शरीर आदि दृश्यम। शरीर आदि माने, आदि माने और, बॉडी एंड मोर। द बॉडी etc., the casual body, the subtle, the physical, and your senses, these are all objects and these are all perishable and you are different from it. Know this, that I am pure Brahma. ये जानो, ये जानो। पहला श्लोक क्या आया था? न इति, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। प्रश्न उठा, एक ने पूछा जी ये कैसे होगा कि मैं नहीं? देखो घड़ी लगा रखी है, और हमने घड़ी हाथ से उतार के मेज पे रख दी, तो हमने कहा घड़ी अलग है, हम अलग हैं। अब ऐसे तुम मन को अलग कैसे करके और कहां रखो? तो कैसे पता चले हम अलग हैं और वो अलग है? कैसे? विचार से, पुनः पुनः
विचार से। एक प्रोजेक्ट देती हूँ, स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, टीचर देते हैं, आज हम टीचर मूड में हैं, आपको बच्चे समझते हैं, एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है, घर जाके वापिस बचपन से लेके अब तक की जितने आपके फोटो हैं ऐसे लाइन से ईयर वाइज ऐसे लगा लेना सब। अब हो सकता है एक इतना डिटेल में ना मिले, क्योंकि आजकल तो मोबाइल फोन है ना हाथ में, सारा दिन ये जनानियां फोटो ही लेती रहती और सच ऐसा ऐसा मुंह बनाती मछली जैसा, इसको कहते पाउट, पाउट। The fishes pout, humans don't pout, right? ये खाते हुए ये हम सोने जा रहे हैं, ये हम घूमने जा रहे हैं, हम बाग में, कितनों ने डाली फेसबुक में, हम ऋषिकेश में, बोलो बेईमानो है, हम ऋषिकेश में, हम गंगा में हैं, हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, हम मम्मी के साथ हैं, हम बर्थडे मना रहे हैं, हम गिर गए हैं, हम अस्पताल पहुंच गए हैं और हमारी हड्डी टूट गई है और देखो पट्टियां लगी हुई हैं। तो आजकल तो फोटो अजीब अजीब है, पहले भी होते थे। तो जस्ट कलेक्ट ऑल दोस फोटोज, पुट इट इन अ लाइन, सी ऑल द फोटोज सिंस द बर्थ एंड सी हाउ फेस हैज चेंज्ड बट यू हैव नॉट, साइज हैज चेंज्ड बट यू हैव नॉट, माइंड हैज चेंज्ड यू हैव। स्कूल में जाए ना तो बोलो पोएम सिखाते हैं क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो देखो कभी बच्चे ऐसे हिल हिल के गाते हैं, यूं यूं करेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और वो एक बार सुन लो ना, वो दूसरी बार भी तैयार होता है, फिर सुनाऊं, अरे बस कर, उसी में खुश हो जाता है वो बेचारा, ट्विंकल ट्विंकल स्टार करके खुश हो जाता है। अभी भी करते हो तुम? नहीं ना, भूल गई क्या? वैसा ही मन है जैसा बालपन में था? Do you have the same mind which you had when the body was a child? No, it was a better mind, innocent, pure. ना चालाकियां, ना चुस्तियां, ना झूठ, ना फरेब। इसीलिए हम बालक को भगवान कहते, बच्चों भगवान। अब बड़ा हो जाए तो कहेंगे शैतान है, अब ये भगवान नहीं है। मन बदल गया, मन बदला, शरीर बदला, पर मैं नहीं बदला। अच्छा एक बात बोलूं, चिदाभास भी नहीं बदला, मन बदला है, चिदाभास थोड़ी बदलता है, क्योंकि जिसका वो आभास है वो नहीं बदला तो चिदाभास कैसे बदले? मन बदलता है, और हम बदल गए या हम दुखी हो गए, पहले सुखी थे, ये फीलिंग्स जिस मन में आती हैं, उस मन से एकता कर लेने के कारण ऐसी फीलिंग्स हम में आ गई, ऐसा महसूस होता है। पर सच ये है, जीवात्मा भी कहाँ बदला, शरीर बदल जाते। अच्छा, इस जन्म के शरीर की फोटो तो बदली। अब मैं आपको कहूं कि अपने पिछले जन्म का फोटो भी इकट्ठा करो, कर लोगे? मुश्किल हो जाएगी। चलो इसी जन्म का रख लेते। This will be nice for you to see. Now know this, what changes is not you, what never changes is you. Body, mind, senses, intellect change, it is not you. शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय बदलते हैं, वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो कभी बदलते नहीं हो। मैं हूं की फीलिंग तो ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। बुद्ध बुदावत क्षरम, बुद्ध बुदा। अब यहां एग्जाम्पल है किसकी? बुलबुले की। बुलबुला बना फूट गया, बना फूट गया। बुलबुले की क्या उम्र होगी? कितनी देर रहेगा बुलबुला जिंदा? ये बना, ये थोड़े सेकंड रहा, फिर फूट गया, अब से ही बना, अब से ही फूट गया। ऐसे ही कहा ये तेरा शरीर भी बुलबुले जैसा,
ये तेरी इंद्रियां भी बुलबुले जैसी बनी और फूट जाती हैं। जब पूर्ण प्रलय हो जाती है, पूर्ण प्रलय मतलब सब खत्म जब हो जाता है, उसे हम कहते हैं महाप्रलय। जब महाप्रलय हो जाती है, एक प्रश्न इसमें उठता है, उसमें तो सारे शरीर मर गए, तो सबके मनों का क्या होता? जो मन है सबके, उसका क्या होता? भाई धरती है, एक शरीर मरा, नया शरीर में आ गए, और धरती ही खत्म हो गई सारी मानो, तो फिर क्या होता है? महाप्रलय। वो कहते हैं ऐसे समझो, मन स्थूल है या सूक्ष्म? सूक्ष्म है। और मन किससे निकला है? अज्ञान से। कारण शरीर क्या है? अज्ञान। अज्ञान से निकला है। तो जब तक अज्ञान है मन तब तक है। महाप्रलय हो जाए तो सब मन, सूक्ष्म पहले से ही है, वो बस कारण में लीन हो जाते हैं, लेकिन सबके सुबह शुभ कर्म थोड़ी देर सुप्त रहते हैं, सोए रहते। जैसे मौसम आए तो जो बीज हमने धरती में डाले थे ना, और फिर हम भूल गए, पर अगले साल वो अपने आप निकल आते। If you leave seeds in the ground, whenever the right climate will come, they will sprout and they'll germinate and they'll change into plant. So happens with the mind. The mind in all destruction goes into zone of causal ignorance. And when right time comes, it again germinates. And then again, from this subtle, the physical world is again formed. जैसे शरीर के पैदा होने के लिए कर्म चाहिए, ऐसे इस दुनिया के होने के लिए भी तो कर्म चाहिए। तो ये किसके कर्म हैं? ये हम सब के कर्म हैं, जो सब जीवों के जितने कर्म हैं ना, सबका कलेक्टिव। दैट इज व्हाई वी से मे बी माइंड वाइज वी आर ऑल डिफरेंट, but actually the root of mind is one and same. Hence we are all one at the level of mind also. The macrocosmic consciousness is one. अज्ञान रूप कारण शरीर सबका वो इसी एक स्रोत से तो निकला है। यही कारण बन जाता है फिर सृष्टि होने का, फिर होती रहती। योग वशिष्ठ की बात करती। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, हे राम, इसके पहले भी मेरे कई जन्म हो चुके हैं और मेरा नाम वशिष्ठ था, और इसके पहले तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तब तेरा नाम राम था, और अब इस जन्म में हम फिर एक दूसरे को मिल रहे हैं। राम बड़े आश्चर्य होके कहते हैं, गुरुदेव, ये सब ड्रामा पहले भी हो चुका है। वशिष्ठ कहते हैं, हाँ। राम कहते हैं, तो ये कब तक चलेगा? वशिष्ठ कहते, जब तक राम तू अपना ज्ञान दूर नहीं कर लेगा तब तक चलेगा। राम प्रश्न करते हैं, चलो मैं तो अज्ञानी था फिर आया, आप क्यों आए? बोले तुझे समझाने के लिए। यही तो लीला है। इस देश में रामलीला कब से खेली जा रही? हर साल होती है, हर साल रामलीला होती है, हर साल देखते हैं। फिर कोई ये थोड़ी बोलता अरे पिछले साल तो हुई थी अब क्यों हो रही? नहीं, फिर होती है, फिर होती है। लीला मतलब रस, एंजॉयमेंट। तो जीव जगत क्यों है? रस है। अच्छा, तुमको नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी खोपड़ी खराब है, हमें तो बड़ा आ रहा है।
पूछो ज्ञानी से, ज्ञानी कहता है बड़ा रस आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है। और स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, आ देख ले बहार के कैसी बहार है। अभी ये स्वामी राम तीर्थ ने यहीं ऋषिकेश में, व्यास गुफा है वहां रहते हुए कभी लिखा होगा। गंगा का है किनार अजब सब्ज़जार है। सब्ज़जार मतलब सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। द माउंटेन्स अराउंड द गंगा आर ऑल ग्रीन। तो ये उर्दू में है, ये उर्दू भाषा में। बादल की है बहार हवा खुशगवार है या नहीं बोलो? क्या खुशनुमा पहाड़ पे वह चश्मसार है। थोड़ा और आगे चले जाइए ना, ऊपर की तरफ, जुलाई अगस्त सितंबर महीने में बड़े झरने मिलेंगे आपको, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स बाय दी गंगा। You go to Gangotri, you go to Badri, you find beautiful waterfalls. गंगा धुनी सुरीली है, क्या लुत्फदार है। लुत्फदार मतलब डिलीशियस। The sound of the Ganga is so delicious. आ देख ले बहार के कैसी बहार है। वक्ते सबाह ईद तमाशा तैयार है। सुबह सुबह, सुबह सुबह जब होती है, इसे कहते हैं सबाह ईद। ईद हो गई, ईद है। ईद में क्या है, मजे हैं। हाँ? वक्त सबाह ईद तमाशा तैयार है। ये तमाशा है दुनिया का, देख कर सूरज उदय होने वाला है और ये सुंदर सी रोशनी फैल रही, हल्की सी रोशनी, आकाश में रंग आ गए। गुलगुना मुंह पे मल के खड़ा गुलजार है। गुलगुना कहते पाउडर। औरतें मेकअप करती ना, पाउडर लगाती, तो कहते हैं यहां पर ये जो पेड़ खड़े हैं ना गुलेजार, लाल लाल फूल लगे होंगे। अब वो फूल की क्या है, ऐसे पाउडरी सा वो गिरता है नीचे। कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके ना फूल ऐसे 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 छोटे 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 एक फुहार छोड़ते रहते हैं। तो कहते हैं ये जितने पेड़ हैं ना, ये मुंह पे लगा करके गुलगुना, गुना ब्यूटी को जो बढ़ाए, गुल फूल को भी कहते ना, तो फूलों को जो खिलाए, जो सुंदर बनाए, ऐसा मल करके फूलों जैसे गाल हैं जिसके, शाहे फलक से या जो हुई आंख चार है। शाहे फलक माने ये जो आसमान है ना, ये भी बड़ा रॉयल है, नीला होता है ना, साफ होता है। तो बोले शाही आसमान है, फलक माने आसमान। और कहते जब करी मैंने उसके साथ आंखें चार, तो मारे शर्म के चेहरा बना सुर्ख जार है। जब सुबह सूर्य उदय हो रही हो और सूरज की रोशनी फैले और थोड़े से बादल हो ना, तो बादल सारे लाल लाल हो जाते। तो राम कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। वो सूरज उगते में जो आसमान में लाली आई, वो कहते वो इसलिए आई है ना, मैंने आंखें चार की, वो शर्मा गया है इसलिए लाल हो गया। कतरे हैं ओस के दूरों की कतार है। दूरों मतलब मोती, pearls. Morning on the grass, you see all these beautiful dewdrops. You know, even on our tent, there are so much, and then they are falling in the morning time. Ram is saying that the dewdrops are lined up beautifully like pearls. किरणों की उनमें बल्बे नजाकत ये तार है. And the light is getting reflected in those dewdrops. And what a delicate beauty. कभी तुम तो दुनिया भी ढंग से नहीं देखते, तुम आत्मा क्या देखोगे?
कतरों में सूरज की रोशनी है और वो चमक रही है। मुर्गान खुश नवा तुम्हें काहे की आ रहे। मुर्गाने खुशनवा समझिए जैसे कोयल अच्छा मीठा गाने वाला कोई पक्षी है तो वो उसको कहते हैं कि जरा जोर से आवाज लगा, शर्म न कर। आर मतलब शर्म। ए पंछी शर्म मत कर, गा। क्यों? गाओ बजाओ सबका मिटा दिल से बार है, खुशी मनाओ रात बीत गई। शब माने रात बीत गई, दिन हुआ है खुशी खुशी सब और। ए पक्षी शर्मा मत, गा। क्यों? आ देख ले बहार के कैसी बहार है। ये वर्णन है गंगा का, गंगा के किनारों का। आ देख ले, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। 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 आ देख ले, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। 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 गंगा का है किनारे अजब सब जहार है। गंगा का है किनारे अजब सब सजार है। बादल की है बहार हवा खुशगवार है। बादल की है बहार हवा खुशगवार है। क्या खुशनुमा पहाड़ पे वो चश्मसार है। क्या खुशनुमा पहाड़ पे वो चश्मसार है। गंगा धुनी सुरीली है। गंगा धुनी सुरीली है क्या लुत्फदार है। गंगा धुनी सुरीली है क्या लुत्फदार है। आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। वक्ते सबा है ईद तमाशा तैयार है। वक्ते सबा है ईद तमाशा तैयार है। गुलगुनगुना मुंह पे मल के खड़ा गुलजार है।
शाहे फलक से जहाँ जो हुई आँख चार है, शाहे फलक से जहाँ जो हुई आँख चार है, मारे शर्म के चेहरा बना सुर्ख जार है, मारे शर्म के चेहरा बना सुर्ख नार है। आ देख ले, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। बाबा, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। कतरे हैं उसके के दुरों की कतार है, कतरे हैं उसके के दुरों की कतार है, किरणों की उनमें बलवे नजाकत ये तार है। मुर्गान खुशनवा तुम्हें काहे की यार है, मुर्गान खुशनवा तुम्हें काहे की यार है, गाओ बजाओ, गाओ बजाओ शब का, ओ मिटा दिल से बार है, ओ मिटा दिल से बार है, ओ मिटा दिल से बार है, मिटा दिल से बार है। आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। साकी वो मैं पिलाता है तुलसी को हार है, साकी वो मैं पिलाता है तुलसी को हार है, वाह क्या मजे से खाने को गम का शिकार है, वाह क्या मजे से खाने को गम का शिकार
नमस्कार। साकी मतलब गुरु। गुरु वो शराब पिला रहा है तुलसी को हार, विषय वासनाएं हार गई। वाह क्या मजे का खाना है। हम क्या खा रहे हैं? हम गम का शिकार करते हैं। किसका? गम का, दुख का। हम गम को मार के खा जाते हैं और गुरु की पिलाई शराब हम पी जाते हैं। दिलदार खुश अदा तो सदा से किनार है, दिलदार खुश अदा तो सदा हम किनार हैं। दर्शन शबाब नाब सुखन दिल के पार है, दर्शन शबाब नाब सुखन दिल के पार है। दर्शन दर्शन करूं गुरु का तो बातचीत होती है। ये जो बातचीत होती है ये बड़ी शबाब वाली होती है। देखो शराब भी आ गई, खाना भी आ गया, अब शबाब बचा था। ये जो बातचीत होती है गुरु से वह क्या शबाब है। तो प्यारे शबाब भी है, शराब भी है, खाना भी है, और क्या चाहिए? दिलदार खुश अदा तो सदा हम किनार हैं, दिलदार खुश अदा तो सदा हम किनार हैं। दर्शन शबाब नाब सुखन दिल के पार है, दर्शन शबाब नाब सुखन दिल के पार है। आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले बाहर, देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार, बाबा आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। बहार है, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले, आओ जी देख ले, आओ ना देख ले। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। 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 आ देख ले बाहर की कैसी बहार है, आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के 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 कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले, आ देख ले, आ जी आ देख ले, आ देख, 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 आ देख ले, आ देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। आ देख ले, आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। आ देख ले बाहर के कैसी बहार है। आ देख ले बाहर की कैसी बहार है। कैसी बहार है, कैसी बहार है। कैसी बहार
स्वामी राम की ये मस्ती भरी गजल, मस्ती भरे बोल, मस्ती भरी पंक्तियां, ये सारा तमाशा जो हो रहा है जगत का, ये मेरा दृश्य है, ये मैं इसको देख रहा हूं और मैं शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूं। वाह, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं और जो दिख रहा है ये बदल रहा है, जो दिख रहा है वो बदलता जाएगा। कैसे? जैसे बुलबुला फूट जाता है, ऐसे ही एक दिन देह फूट जाएगा, पहाड़ फूट जाएंगे, आसमान फूट जाएगा, सब फूट जाएगा, पर मैं शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद जस का तस, जस का तस। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। जैसा है जगत मुझे मेरे गुरु ने वैसा दिखा दिया है, और ये जिसका कार्य है उसी में एक दिन समा जाता है। पंचमहाभूत वापिस माया में, प्रकृति में समा जाते हैं, फिर समय होता है, फिर लीला शुरू हो जाती। क्या प्रॉब्लम है? कई प्रॉब्लम जिसको होए वो अपनी प्रॉब्लम सुधारे, जगत का खेल तो यूं ही चलेगा। अगला श्लोक, देहा अन्यत्वात् नामे जन्म जरा अक्षरया लयाद्य शब्दयादि विषय संगः निरिंद्रियतया न च। देह अन्यत्वात् नामे जन्म, मैं इस शरीर से अलग हूं और इसलिए ना मैं जन्मा, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। जरा अक्षराय लया आद्य, और इस शरीर को क्या होता है? झुर्रियां पड़ती हैं। What happens to body? It wrinkles, the senility comes and the death comes to the body. But will I be senile? Will I be wrinkled? Will I be having crumpled skin? No, because I am not body. तो जरा शरीर को, बुढ़ापा शरीर को, झुर्रियां शरीर को, मौत शरीर को, और मैं देह नहीं। शब्द आदि विषय संग, तो जितने ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब हमारी इंद्रियों के जितने भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब विषय जो हैं निरिंद्रिय, वो मुझ में नहीं है। तया न च, और मैं बिना इंद्रियों वाला हूं, मतलब मेरे कोई इंद्रियां नहीं है, मेरे कोई मन बुद्धि नहीं है, मेरे नहीं है, चिदाभास के हैं। और अज्ञान से अगर निवृत्ति हो गई और ये समझ लगी कि मैं ही सच्चिदानंद हूं, आभास नहीं, बुद्धि से जुड़ के जिस मैं को तुम अनुभव करते हो वो है मन वाली मैं, शरीर वाली मैं, चिदाभास। मैं हूं साक्षी, मैं हूं आत्मा, मैं निरिंद्रिय हूं, निरिंद्रिय हूं। देखो, जब हम इस बात को अच्छे से समझ ले, कौन समझे? बुद्धि, तुम्हारी अच्छे से बुद्धि समझ ले ये बात, मैं आनंद स्वरूप हूं और ये शरीर में हूं नहीं, तो फिर इस शरीर को सुखी रखने के लिए विषयों के पीछे हम भागेंगे नहीं। अभी क्या लगता है? ये शरीर मैं हूं, तो इसको सजाया तो लगता मैं सज गया,
ये चौखटा सुंदर लगे तो बोले मैं कितना सुंदर हूँ, ये शरीर के आसपास मकान अच्छा हो तो कहते मैं अमीर हूँ, और उस मकान की अलमारी में बहुत सारे पैसे हो, बैंक में बहुत सारे पैसे हो तो मैं बड़ा अमीर हूँ। ये सारी एसोसिएशन किसके साथ है? शरीर के साथ। और वेदांत कह रहा है ये शरीर तुम हो ही नहीं। अब लॉजी कर लो बात, घर में पैसे हैं या नहीं है, घर छोटा है या बड़ा है, इससे क्या फर्क? अच्छा देखे आंख, अच्छा सुने कान, अच्छा खाए जीभ, मन खुश होता है? नहीं होता? मन को बड़ा मजा आता है। अच्छा खाना बना हो ना तो लगता है थोड़ा थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। और भाई वेट बढ़ जाएगा, मत खाओ इतना। वो कह रहे वो फिर देखेंगे, अभी खाने दो। अभी ना रोको, खाने में सुख है। अच्छा अब सुख किसको है? मन को। Now I will prove this now that there is no sukha, happiness even in eating good food. You know how? You like pizza? I give you pizza. Not today, okay? Come ashram, we'll give you. We have wood-fired oven, we'll give you pizza. Okay, we'll feed you one large pizza, then I'll give you another. Eat. Oh no, can't eat. No, eat. You have to eat. No, I cannot eat that much. No, but you said pizza is delicious. Yes, eat. And we get a gun. Eat. Eat third pizza whole. Eat fourth pizza whole. Eat fifth pizza. You will vomit. Food is giving you happiness only when it is eaten in a limit. और एक लिमिट के बाद वही खाना अच्छा नहीं लगे। तो खाने में सुख हो तो हम एक बार एक प्लेट खाएं मजा आया, 2 प्लेट खाएं डबल मजा आया, 3 प्लेट खाएं ट्रिपल आए, 4 प्लेट खाएं 4 बार मजा आए। पर ज्यादा खाते जाएंगे तो मजा बढ़ेगा कि घटता जाएगा? इसका मतलब उसमें नहीं है, किसमें है? हमारा मन ना बेचारा पागल है, तो ये ऐसे हिलता रहता है, ये चाहिए। मन हिल गया तो मन में जो आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब है वो भी हिल गया। जो मैंने मन चाहा वो चीज मिल गई, मिलते ही मन रुका। जहां मन रुका तो इस ठहरे मन में आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब हुआ, तो सुख आया अंदर से, धोखा लगा बाहर से आया। वही खाना, वही घर, वही पत्नी, वही बच्चे। बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सबको अच्छे लगते हैं। पर वही बच्चा जब कान खाने लग जाए, बोल 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 है, चुप नहीं करता, चुप नहीं कर, चुप कराओ इसे, चुप नहीं करता। वही बच्चा, सुलाओ इसको, ले जाओ, सुलाओ इसको। वही बच्चे से दुख हो रहा है। अच्छा थोड़ी देर आराम कर लिया, मन है ना, फिर तड़पता है। बच्चा कहाँ है? बुलाओ। फिर बुला लिया, फिर खेलते, बड़ा मजा आया। वो बच्चे ने क्या खेल में चमाट मार दी बाप के। बाप फिर ले जाए इसको, बदतमीज, ले जाए, किस उल्लू के पट्टे का बच्चा है ये, ले जाए यहाँ से। बोले तेरा ही है। बोले जिसका भी हो ले जाए यहाँ से, मेरा है कि किसका है मुझे नहीं पता, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। इसे मारा मुझको। वही बच्चे से दुख हो गया। पागल मन देखो, थोड़ी देर बाद है मेरा बच्चा कहाँ है? एक ही वस्तु से सुख लगता है, फिर वो चीज पड़ी रह जाती, फिर उसी से सुख नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद फिर लगता है, फिर नहीं लगता, फिर लगता है। एक्चुअली सुख वहां है ही नहीं, सुख है मन के ठहरने में। अब मन न ठहरे तो धन हो, बहुत सारा धन हो, और धन के लिए पड़ गए आपके पीछे चोर डाकू, और वो ले आए तलवारें बंदूकें,
तो आदमी कहता है ये इतना पैसा तो होना ही नहीं चाहिए था, क्यों है, देखो जान के लाले पड़ गए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वो चोर डाकू को कहते भाई तू पैसे ले जा, जितने लेने सारे ले जा, गोली मत मारियो, बस ले जा, सब जान चाहिए, पैसा ले जा। जो पैसा सुख दे रहा था वही पैसा फिर दुख देता है। तो पैसे में सुख है या पैसे के साथ जब मन टिक जाए तब उससे सुख होता है। कुछ भी हो, एनीथिंग, whatever calms your mind, mind will have the reflection happening of the ananda and you feel happiness. Whenever mind gets disturbed, the reflection gets disturbed, the sukha is, the happiness is gone. तो सुख किसमें है? न खाने में, न भोगने में, न देखने में, न सुनने में। सुख है मन के टिकने में। अगर आपका मन टिका है तो आप सुखी हैं, अगर आपका मन नहीं टिका तो झोपड़ी में भी दुखी हैं, महल में भी दुखी हैं, परिवार में भी दुखी हैं, साधु बन जाओ तो भी दुखी हैं, नेता बन जाओ, मंत्री बन जाओ तो भी दुखी हैं। और मन टिक जाए तो, सुअर का मन कचरा खाने में टिका है, देखो कितनी मस्ती आ रही होती है उसको। कचरा खाता है, उसको बड़ी मस्ती आ रही है। आप जब भोग विलास में मस्त होते हो तो आपकी वो मस्ती और सुअर का गंदगी खाने में मस्ती में क्या फर्क है? पर जहां मन हिला वहां सुख गया। तो आनंद स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा। भक्ति मार्ग में हम कहेंगे आनंद स्वरूप परमात्मा है। जब जब मन परमात्मा में लगेगा तब तब आपको सुख की अनुभूति होगी। और वेदांत में हम कहते हैं यह आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जब जब तुम्हारा मन ठहरेगा तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। पर वेदांत एक छलांग और मार देता है। वो कह रहे तुम अपने आप को साक्षात अपरोक्ष करो कि मैं ही सच्चिदानंद हूं। मतलब ये ऐसा हो गया, अभी तो क्या है, मन ठहराओ तो प्रतिबिंब, पानी ठहराओ तो प्रतिबिंब ठहरा, पानी हिला तो प्रतिबिंब, तो मन ठहरा तो सुख है, मन हिला तो दुख है। अच्छा, हम पानी छोड़ के सीधे चांद को देखने लग जाए तो चांद तो कभी हिलेगा ही नहीं। ऐसे ही मैं चिदाभास को न देख के स्व अपने आप को देखूं, अच्छा अपने आप को देखूं तो मेरा आनंद कहीं जा सकता है? इसलिए स्वामियों को जब नाम मिलते हैं ना सन्यास के बाद, तो नाम आगे कुछ भी हो पीछे आनंद ही होगा। आनंद 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 चलता रहेगा। ध्यान में, योग में जब मन ठहरेगा तो सुख है। ज्ञान में, वेदांत में मैं आनंद स्वरूप हूं ये निश्चय कर लेने से ही आनंद है। कैसे होगा? प्रमाण से समझें। प्रमाण में दे रही हूं, समझना आपकी बुद्धि में है। तो दृष्टि अभी कहाँ है? मन पे। दृष्टि है अभी चिदाभास पे, और इस दृष्टि को पलटाना है, बदलना है, आभास से बदल के अपने आप पे लाना है।